20 वर्ष पहले की कहानी। चुप रह जा। अरे तो रात नहीं चलत बा, जल्दी जल्दी खोद ना। जी ते हमने बात सुनी, ये सब करना जरूरी बाका। का कहे चाहतो है? कहते घरे में माई का समाधि हमके सब ठीक नहीं लगा तो वो हम समझत थी, लेकिन कल क्या जाए है? देखा कलुआ बाबा बद कैले हुवन, कलुआ बाबा लिए इनका दाह संस्कार ना हो सकेला और शमशान पर भी इनका क्रियाक्रम ना हो पाई। गांव वाले न एक बार गांव वाले से बात करके देखा ना, हो सकेला मान जाए वो लोग। कौनो फायदा नहीं भौजी, कौनो फायदा नहीं। अगर गांव वाले माई का क्रियाक्रम नहीं कर देते हुन तो जायदा हम लोग अपनी जमीन में उनके गाड़ देवल जाए। और फिर माई की भी इच्छा यही रहे कि अपने घर में रहे, इससे उनकी आत्मा को शांति मिले। ई का करत बाड़ा हजूर? आजी के बद त कलुआ बाबा कैले माना। इनका लाश के तो मुड़ी कट्टा पहाड़ पर फेंक देवे के चाहिए, जहाँ चील कौआ नोच नोच के खा सके। जेकर बद कलुआ बाबा करेलन वो लाश ना तो जरावे के चाहिए और ना गाड़े के चाहिए। ये कलुआ बाबा का आदेश है। चुप रहा, बड़का आलू आदेश देवे वाला ये हमनी का खलबा, कलुआ के वाला आदेश देवे वाला। बटे सर ऐसा ना बात मत बोला, ऐसा ना मत बोला बटे सर। ऐसा जीत कहीं ठीक ना बा, कलुआ बाबा के नाराज मत करा बटे सर। हमरा के समझेले की जरूरत नहीं बा भौजी। हम लोग जो मन में यूं करब, ई लोग के होला। चल 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 भाग भाग ये से। अगर अबो तू उनका आदेश के न मन बता। अरे पुजारी, तू हमनी के धमकी देत पड़ा। अगर कलुआ के कुछ बोले क्या ना तो यहाँ पे आके बोले। बटे सर क्या बोला तो हुआ, ऐसे मत बोला। ये सब कुछ नहीं भौजी, कोई कलुआ अलुआ कोई कुछ नहीं हो। ये सब खाली पुजरिया का नाटक हो। कलुआ बाबा के प्रगट फैला के नाटक कहत हुआ। सुन लो बटे सर, कलुआ बाबा पे शक करबा क्या उनका आदेश के खिलाफ जाइबा तो कलुआ बाबा के कहर से बच ना पाइबा। पुजारी तू हमरा के धमकी देता रे। अब आइए ना तो नटैया खा के चरचरा दे तो जो जुबनवा चढ़ा था ना लटक दे। भागिए से भाग। बटे सर हमरा के हाथ लगा देला कोनो बात नहीं। कलुआ बाबा पे शक कैला, कलुआ बाबा के प्रकोप से तू लोगन के केहू न बचा पाई। तो हार माई ये घर में भूत होए के घूमी, अब एजा कोनो बंस ना चली। कलुआ बाबा हमरे ऊपर आवेलन, सच बा तो इहो सच बा। एजा से चला, भागे से भाग। बटे सर अब ही माहौल ठीक न बा, लिए हमनी के माई के गंगा जी में जल समाधि दे दिया जाए। हमरे ख्याल से ये ठीक रहे। तू ठीक कहत बड़ा भैया।
बटेश्वर, हाँ भैया। माई का इच्छा रहे कि मोले के बाद भी वो अपने खड़े में रहे। ऐसे हम सोचत बानी कि घर के पिछवाड़े माई का समाधि बनवा दिया जाए। हाँ भैया, इससे माई की आत्मा की भी शांति मिली। अब आज के वर्तमान की कहानी। आवा बिटिया, अंदर आवा। बुआ दिखाई नहीं खी देत। वो अबले जगल होइयन, सुत गए होइयन। बिटिया, तू जाके सुत जा, हम यही सुत जाए चौकी पर। हमरा पर पहरा देवे के खातिर। फूफा जी चिंता मत करी, अब हम बाहर नहीं जाए। ठीक बा बिटिया, अंदर जाके मुँह हाथ धोला। बिटिया, तोरा के अगर कुछ भी चाहिए तो हमरा के निसंकोच बताइया। थैंक यू फूफा जी। बुआ जी, अब ले आप सुतली नहीं? जवान लड़की अगर घर से बाहर गल होके तो घर वालन की नींद कैसे आई बेटी? सॉरी बुआ जी, हमरा कारण आपके इतनी रात तक जागे के पड़ल। कोनो बात ना बा। अच्छा ये बताओ कि तू गल कहाँ रहले ह? जो तो ये हालत हो गई बा? बतावत बानी, वो अशोक रहे ना, अरे वे गूंगा, ओकर पीछा करत करत हम मुड़ीकट्टा पहाड़ पर गईली। फिर हम पुजारी के पीछा कैली। एकाएक वो घोड़ा हमार पीछा करे लगल। वही से बचे खातिर गिरत पड़त कोनो हिसाब से भाग के अली। कपड़ा गंदा हो गई, लेकिन रास्ता में फूफा जी हमरा के भेटा गई रहलन। बेटी, हर बार फूफा जी ना भेटैयन। हम तोरा से कहले है ना कि संभल के रहा करा। रात बहुत हो गई बा, जाके सूत जा, हम बिहाने बात करब। नहीं बुआ जी, हम ना सुतब, आप सूत जाइए। काहे, नींद नहीं आवता? कहली ना, नींद नहीं आवता। काहे कि आज हमरा साथे जौन घटना घटल बा ना, जबले हम ओकरा के लिख नहीं ले, हमरा के चैन ना मिले। हम बहुत परेशान बनी बुआ जी। आज हम पूरी रात लिखब, शायद पूरी रात में हमारा नॉवेल तैयार हो जाए। ठीक बा, रात भर कहानी लिखत रही है, बाकी हाथ मुँह धोला, हम तोरे बदे दूध ले आ पिया। ठीक बा? जी बुआ जी।
बिटिया ले दूध पी ले। बिटिया ले दूध पी ले। कलुआ बाबा के मंदिर जाबू तो ऐसने होई। अच्छा ये बताओ अबले तू कहानी कितना लिख ले? करीब 100। कहानी लिख के तो तू बहुत कमा लेत होबू। का बुआ जी, कहानी लिख के कहाँ कमाई होला? तब काहे जान हथेली पे रख के एक कहानी का खबर ढूंढत बाड़े? बुआ जी आप ना समझबो, कहानी लिखल हमरा खातिर उतना ही जरूरी बा जितना खाइल पियल और सूतल। तो का कलुआ बाबा के अलावा तोरे पास कोनो और दूसरे विषय ना बा का? नास्तिक ही बाड़ू का? बुआ जी बात आस्तिक और नास्तिक का नहीं खे। दरअसल कलुआ का कहानी बुआ जी बात आस्तिक और नास्तिक का नहीं खे। दरअसल कलुआ का कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग बा, यही से। कहो रंजना, तोहार माई बाबू चिंता ना करेलन का? हमार क्यों नहीं खे? काहे झूठ बोलत बाड़ू? हाँ, तू कहीं से टूर तो ना जानत बाड़ू? तू तो बड़ खानदान का लागत बाड़ू। हाँ, या तो तोहार माई बाबू गुजर गइलन या तो तू फिर उनके बारे में बतावल ना चाहत हो। तोहार चुप्पी देख के हमरा के दूसर का बात सही लागता। बुआ जी प्लीज आप कोनो दूसर बात करी। सॉरी सॉरी। अच्छा छोड़ा। रंजना ये बतावा कि तू अपन कहानी आधी रात काहे लिखल? नहीं, हम अपन कुल कहानी आधी रात की नहीं लिखी। ज्यादातर कहानी हम भोर में उठ के लिखेली, लेकिन अगर कोनो बात याद आ जाए तो हम उठ के डायरी में लिख लेवेली। एकर मतलब तोहरा के डायरी लिखे का आदत बा, है ना? जी, मन का कुल बतिया डायरी में तो लिखल जा सकेला। अच्छा, तो हमारे बारे में भी लिखल जा सकेला? हमारे बारे में का लिखले बाड़ू बताओ? आप बहुत सही गेस कैले बानी। तो दिखावा अपन डायरी, हम देखी कि तुम्हारे बारे में का लिखले हो। सॉरी बुआ जी, हमरे जिंदा रहते हमारा डायरी केहू नहीं पढ़ सकेला, और जौन भी कुछ आप पढ़े चाहते हैं वो हम कहानी के रूप में ही तो लिखीला। आप कहानी पढ़ लें, कुल समझ में आ जाए। ले इमन का कहानी लिखल बा, कुछ बता सकेलू? पढ़ी, समझ में आ जाए। आपके ही गांव का तो कहानी बा। शैतानी भगवान कलुआ बाबा। ला वंदना, चाय पिया। अरे आप का चाय बनौले ना, हमसे कह देते तो हम बना देते। अरे हम ही बना देनी तो का हो गई? का तोहरा खातिर हम इतना भी ना कर सकीला? अरे भाई, मेहरारू का सेवा करे का मर्द के पास भी हक बा। का रंजना? फूफा जी, ला चाय पिया। कैसन चित्र बनावत बाड़ू? वीरपुर के चित्र? का रंजना, कोनो खास बात बा का? बस समझ ले फूफा जी कि ई चित्र हमने के शायद स्वर्ण कलश भी दिला दे। ओह, तो यही से तू बिहाने से घर में बैठल बाड़ू? अच्छा फूफा जी, सुकू हमरा के बतौले रहल कि ओकर आजी स्वर्ण कलश लेके वीर पोखरा में गेल रहले। तो एकर मतलब बा
वो बुढ़िया स्वर्ण कलश के पोखरा के ओ पार कहीं गाड़ देले बिया। अब ना ना कलश हो जा नहीं बा। तो का वो स्वर्ण कलश पोखरा में ही बा का? सुनी, दिवाली के दिन जोन हमरा के झुमका लेके आइल रहनी वही घर में कहीं खो गइल बा, तनी ओकरा के ढूंढ देता। तू इतना बड़ा घर में झुमका हेरावल करा तो हम गुंगल करी। आप गुस्सात कहाँ हैं फूफा जी? बुआ जी तो आपके समझावल चाहत हैं कि जैसे घर में झुमका खोजल आसान काम नहीं बा, वैसे ही वो पोखरा में स्वर्ण कलश खोजल आसान काम नहीं बा। और फिर आज ही तो ऐसा गलती कब्बो ना कर सकेले। तब तो कलश के पुरान पोखरा में होके के चाहिए। ना ना ओकर तो चप्पा चप्पा छनले के बाद एगो खाली कलश और एगो साइकिल मिलल रहे। बाकी चित्र हम स्वर्ण कलश के खोजे खातिर बनावत बनी। फूफा जी चित्र के ध्यान से देखिए। ई बा कलुआ डी, ई बा पुरनका हवेली और ई रहल बीर पोखरा। जैसे कि सुक्कू हमरा के बतौले रहल कि वो रात आज ही वो आदमी के संगे 4 गो स्वर्ण कलश लेके साइकिल से बीर पोखरा आयल रहल। और बीर पोखरा आवे का रास्ता ई बा। ओकरे बाद वो नाव पे सामान रख ली, वो आदमी के वजह से भगा देली। वो आदमी के भगावा के बाद वो नाव से बीर पोखरा में अइली तो जरूर, लेकिन हमरा के लागत बा वो खाली एक भ्रम पैदा करे खातिर कही।